हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी के अलग अलग ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम करवाता है, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम करवाता है, 10+2 के एग्ज़ाम करवाता है, उन सारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा जो एज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था गाइस, ठीक है। तो मैं आज आपको क्वेश्चंस दो मेथड से करवाऊँगा, एक बेसिक से करवाऊँगा, एक शॉर्ट ट्रिक से करवाऊँगा गाइस। जो आपको सही लगे उससे आपको करना है। बट पहले मैं ये बोलूँगा, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक और बेसिक से जितने भी मैंने जो एज का अपना टॉपिक था उसके ऊपर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी पार्ट बनाए हैं, वो आपको देखने चाहिए। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको अगर आप पहले देखते हो तो और अच्छा रहेगा। फिर भी मैं आपको यहाँ मेथड सहित बताऊँगा ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुना है। क्या बोल रहा है कि जो वर्तमान समय है उसमें पिता की जो एज है ना, वो पुत्र की एज कितने गुना है भाई साहब? 7 गुना है, ठीक है। देखिए 3 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना हो जाएगी। पिता व पुत्र की जो आयु है वो क्या है? अपने को पूछा है क्या, जो फादर है और जो सन है उसकी एज कितनी होगी, अपने को ये पूछा है। एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, ये अपने को ज्ञात करना है गाइज। तो मैं आपको एक इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा, आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ओनली विद इन 1 लाइन, ठीक है गाइज। तो देखिए कैसे आपको क्या करना है। अब देखिए दोनों में सबसे छोटा कौन है वो लिखना है। फादर छोटा है सन, तो पुत्र छोटा है तो आप लिखिए सन। पहले बेटे की एज निकलेगी, फिर हम फादर की एज निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गाइस आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो याद रखने वाली बात है ना, वो देखिए। पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। एक तो कितने गुना दे रखा है, वो 7 गुना दे रखा है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना हो जाएगी। एक तो 7 गुना दे रखा है, एक 6 गुना दे रखा है, तो आप लिखिए। और देखिए 3 वर्ष बाद दे रखा है, तो आप 3 वर्ष बाद दे रखा हो, 3 वर्ष पहले दे रखा हो, तो आपको जो टाइम दे रखा है ना कि कितने साल बाद कितने साल पहले, वो लिखिए। तो आपको 3 साल दे रखा था, 3 लिख दिया। इतना समझ में आ रहा आपको? फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। फिर जिस लाइन में आपको दे रखा है ना 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुना हो जाएगी, उसके आगे जो गुना आता है उससे 1 घटा दो, तो आप क्या करोगे, 6 - 1। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अपॉन में क्या करोगे, जो 2 गुना दे रखे हैं ना, 7 गुना 6, देखो 7 गुना दे रखा है, 6 गुना दे रखा है, दोनों को घटा के लिख दो। तो क्या लिखोगे, 7 - 6। आप इसको सोल्व करके क्या कर सकते हो, 3 का 3 आ गया, अपो ऊपर 5 बच गया, नीचे क्या बच गया, 1। तो जो बेटा है उसकी एज कितनी आ गई, 15 साल। अब मैंने आपको ये बोला था कि आप विद इन 1 लाइन में कर सकते हो। और आप अगर इस क्वेश्चन को करना चाहो, ऐसे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना, तो जो फॉर्मूला है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। गाइस एक क्वेश्चन करने से कोई फॉर्मूला आपके माइंड में सेट नहीं होता। ये गाइस मैथ सब्जेक्ट है, तो आप मैथ जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा गाइस। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन की कर सकते हो गाइस। कैसे, आपको पता है कितने गुना दे रखा है, 3, और उसके आगे कितने 3 वर्ष बाद दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है गुना, तो 6 - 1 हो जाएगा 5, 5 × 15, और 7 - 6 तो 1 बचेगा, तो 15 आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो अपने माइंड में। तो जो आप एग्जाम दोगे, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, आप पॉइंट यही डायरेक्ट कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये स्टेप लिख सकते हो, एक इसको यही सोल्व कर लोगे। आपको पता है 3 आएगा, 5 आएगा, 5 × 15, 7 - 1 6, 1 बचेगा सॉरी, तो 15/1, तो 15 आ गया। आप यहीं पे कर लोगे। अब जो अपने को बेटे की एज तो आ गई, फादर की एज कितनी आएगी, ये भी तो क्वेश्चन है। अब देखिए इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पुत्र की उम्र कितनी है, 15 साल है भाई साहब। ये कितना है, 7 × 7, ये तो करना है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 7 × 5 = 35 होता है, 3 7 और कितना हो जाएगा, 10। 105 साल का कौन हो जाएगा भाई साहब, इसका फादर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए ऐसा ही लेके आया हूँ। मैंने ढूंढा कि भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो कैसा है, तो वो भी इससे मिलता जुलता है, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना
उसी फॉर्मूले का सेकंड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, इसका विस्तार कर दिया गया है ना। तो अब देखिए कैसे विस्तार कर दिया, आप क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड एसएससी 2019 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है गाइस। कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, 10 वर्ष पहले सीता की माँ सीता से 6 गुना बड़ी थी। कितने गुना, 6 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी हो गई, 4 गुना बड़ी होगी। सीता की वर्तमान आयु क्या है अपने को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में अभी तक हमने पढ़ा तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो सीता है ना उसकी एज कितनी है, ये अपने को क्या करना है भाई साहब, फाइंड आउट करना है। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, देखिए एक एक लाइन को पढ़िए। 10 वर्ष पहले सीता की माँ सीता से 6 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद फ्यूचर में कितनी, माँ 4 गुना बड़ी है। तो आपको मैंने बता रखा है कि पहली लाइन से लिखिए कितनी, तो लिखिए सीता। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर मैंने जो वीडियो आपको करवाए हैं, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए एज के टॉपिक के, वो अगर आपने सही से समझे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो गाइस, मेरा मानना ये है। तो देखिए क्या दे रखा है, 10 वर्ष पहले, तो मैंने बता रखा है जितने टाइम दे रखा हो, 10 वर्ष पहले दे रखा हो या 10 वर्ष बाद दे रखा हो, कितना भी टाइम वो लिखिए, हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब देखिए सीता की माँ सीता से 6 गुना बड़ी है, तो मैं बताता हूँ कि जितना ही गुना दे रखा हो उससे 1 हटा के लिख दो, 6 - 1। अब बट्टे में क्या करते थे कि 1 गुना 6 गुना, तो ये और ये 4 गुना दे रखे तो इनको घटा के लिखते थे। बट आगे क्वेश्चन में क्या दे दिया, 10 वर्ष बाद दे दिया, तो दूसरा इसी में ऐड कर देंगे। ये दो क्वेश्चनों का मेल हो गया। अगर हम इससे समझना चाहें तो देखिए 10 वर्ष बाद माँ अपनी बेटी से, तो 10 वर्ष बाद कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह कर दो, 4 गुना बड़ी दे रहा है तो 4 - 1 कर दो। यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए एक तो ये दे रखा है अपने को 6 गुना और एक ये दे रखा है 4 गुना, तो घटा के लिख दो 6 - 4, 6 - 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो पहली लाइन थी 10 वर्ष पहले सीता की माँ सीता से 6 गुना बड़ी है, तो 10 गुना 6 - 1, और 10 वर्ष बाद 4 गुना बड़ी है तो 10 गुना 4 - 1 कर दिया, और जो गुना दे रखा था 6 - 4 लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको अलग से सोल्व करके बताऊँगा, दूसरे मेथड से बता दूंगा गाइस, ठीक है। तो बट जो मैं आपको वही मेथड करवाता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, आपका इजी तरीके से सोल्व हो जाए और जल्दी सोल्व हो जाए। क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे अगर मेन चीज़ कुछ होता है तो वो टाइमिंग है आपका, कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 10 का 10 आ गया, 6 - 1 5 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 10 का 10, ये 4 - 1 3 बच गया, अपोन में क्या बच गया, 2 बच गया भाई साहब। कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 बटा 2 यानी 40 ईयर्स। तो सीता है ना भाई साहब, उसकी एज कितनी आ गई, 40 साल आ गई। अब इससे सब बोलते हैं एक्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक करवाओ, इससे अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है ना तो वो मुझे भी बताओ गाइस आप। अब देखिए गाइस, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, बट एग्जाम में करोगे तो यहीं इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को क्या कर सकते हो क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो, आपका माइंड पता है, आपको पता है 6 - 1 5, तो 50 तो ये हो गया, 4 - 3 30 ये हो गया, इनको ऐड करना है तो कितना हो गया, 80 हो गया, 6 - 2 4 2 कितना हो गया, 40। तो ये अपना आंसर आ गया। आप यहीं पे भी कर सकते हो, बट ये स्टेप मैंने आपको इसलिए लिखी कि आपको समझ में आ जाएगा इस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, और ऐसे क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो बहुत ईजी तरीके से आपके सोल्व हो जाएंगे गाइस। देखिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एसएससी 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए एक लड़की की वर्तमान आयु का, जो लड़की की वर्तमान आयु है ना, जो भी है 10 साल 20 साल 50 साल, उसका 120% है, जो कि 6 साल बाद, यानी जो लड़की की एज है 10 साल 20 साल, उसमें 6 ऐड कर दें तो 6 साल पहले मतलब 6 घटा दे तो उम्र थी, लेकिन 10 साल बाद उसकी उम्र 60% रह जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए भाई साहब, अगर एक बार में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको यही समझ में आया कि बस हमें ये पूछा कि लड़की की जो वर्तमान एज है ना, जो गर्ल है
उसकी जो वर्तमान एज है वो कितनी है अपने को वो ज्ञात करना है, इतना समझ में है। बट लाइन टू लाइन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या पूछा, लड़की की वर्तमान एज कितनी है, तो भाई साहब हमने माना जो G फॉर गर्ल है उसकी वर्तमान एज x है, ये हमने मान लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब पढ़िए पहली लाइन से, अब आपने जो x मान लिया ना, अब उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, जो लड़की की एज है वो x मान लोगे। तो अब क्वेश्चन देखिए कितनी ईजी तरीके से सोल्व होगा। एक लड़की की वर्तमान आयु मतलब x है, x का 120%, ये बोल रहे हैं ना, x का 120% है, जो कि 6 साल पहले उम्र थी। आगे भी दे रखा है 6 साल पहले उम्र थी, वर्तमान में कितनी x है, तो 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 का कितना प्रतिशत दे रखा है, 120% दे रखा है। 120% का मतलब 120/100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन 10 साल क्या दे रखा है, 10 साल बाद की उम्र का एक 60% है, तो 10 साल बाद दे रखे हैं, इक्वल टू चिन्ह लगा दो। तो पहले ही कितनी है x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। देखिए भाई साहब इसकी वर्तमान एज x है, ये बोले 10 साल बाद कितनी होगी, तो 10 ऐड कर देंगे तो वो 10 साल बाद की एज आ जाएगी। का कितना दे रखा है, 60%, तो 60% मतलब 60/100। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। देखिए जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना गाइज, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये इक्वेशन बनानी अगर आपने सीख लेना तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब ये इक्वेशन तो कोई 8th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देगा गाइज। देखिए कैसे कर देगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से 2 बार काट दिया। देखिए बहुत इजी तरीके से सोल्व हो रहा है गाइज। तो कर दो 2x माइनस 12 इक्वल टू कितना, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना, x प्लस 10 हो गया। यही तो हुआ, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू कितना बचेगा, ये 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो ये आपका आंसर हो गया भाई साहब। x हमने माना क्या था, लड़की की एज, तो जो गर्ल है उसकी वर्तमान एज कितनी आ गई, 22 साल आ गई भाई साहब। ये अपना आंसर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट। देखिए क्वेश्चन को समझना और करना ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो आपका अगर बेसिक है, बेसिक अच्छा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है एज के टॉपिक पे, वो अगर आपने सही से फॉलो करके देखिए, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। फिर भी मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, अगर आपने वो क्लास नहीं लिया तो फिर भी आपको मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 SSC 2018 की सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ गाइस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख के ना कभी भी घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या दे दिया हमें समझ नहीं है। एक साथ क्वेश्चन पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन की हमेशा क्या देखो, अपने को इनपुट क्या दे रखा है और फाइंड आउट क्या करना है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको मेथड पता होना चाहिए कि गाइस इस क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं गाइस हम, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक महिला की वर्तमान आयु। अब मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2018 में एग्जाम लगी थी तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर वो क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन है। जिन बच्चों के 3rd नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, सही समझ में नहीं है, वो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु की 120% है, जो कि 15 साल पहले उम्र थी, लेकिन 15 साल बाद उसकी उम्र 75% रह जाती है। तो वर्तमान आयु क्या है। एक साथ क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं है, अपने को पूछा पता से इतना समझ में है कि वर्तमान एज कितनी है महिला की, वो अपने को ज्ञात करनी। तो भाई साहब हमने माना महिला की जो वर्तमान एज है ना वो x है भाई साहब, कितनी है, x है, हमने मान लिया, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन को, अब बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु का 120% है, जो कि 15 साल पहले थी। कितने साल पहले, 15 साल पहले थी। वर्तमान में x है, 15 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 15 हो जाएगी। यही तो कि वर्तमान में तो घटेगी पहले के, उसका कितने गुना दे रखा है, 120% दे रखा है, तो 120/100।
कोई डाउट? इक्वल टू का इक्वल टू चिन्ह लगा दें। आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन 15 साल बाद, ये तो 15 साल पहले दे दिया x माइनस 15, 15 साल बाद मतलब x प्लस 15 आएगा कि उम्र का 75% है, तो 75/100। अब देखिए गाइस, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3rd नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन जो एसएससी 2018 के अंदर आए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इक्वेशन बनानी है ना, वो इन क्वेश्चनों में सबसे मेन होती है गाइस। वो हमने बना ली, अब तो कोई भी सोल्व कर लेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये किससे कैंसिल होगा? 5 से कर दो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये तो होगा, ये कितना होगा? 5 दूनी 10, 2, और ये कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या लिख देंगे? x माइनस 15 गुणा 24 इक्वल टू क्या लिखोगे? x प्लस 15 गुणा 25, ये तो लिखोगे। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा? 5 एकम 5 15 आएगा गाइस, 15, यहाँ तो ये 15 आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा 25, तो 15 बार कटेगा, ये 15 आ गया। अब देखिए कितना होगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 24x हो जाएगा। 15 गुणा 24 क्या करना है आपको? 15 गुणा 24 करोगे तो आप कितना हो जाएगा आपके पास? 15 चौक 60, 0। आपको कैसे करना है? देखिए, मल्टीप्लाई भी आपको ऐसे नहीं करना है कि इधर लिख दिया 15, इधर लिख दिया 24, ऐसे सोल्व करोगे नहीं, ये गलत तरीका है। 15 को 4 से करा, 60 आ गया, 6 बच गया, 15 दूनी 30, तो 36, 360 आ गया। ऐसे करना है एग्जाम में, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो गाइस। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा? इसको करेंगे 15x आ जाएगा, प्लस आपको 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको स्क्वायर याद होंगे, कम से कम 20 तक स्क्वायर तो याद होंगे ना, 30 तक याद होना चाहिए क्वेश्चन स्क्वायर। तो 15 को 15 का स्क्वायर कितना होता है? 2 to 5 होता है, 225 होता है। ये x आएगा यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा तो 24 माइनस 15 तो 9x आ जाएगा। इधर कितना आएगा? 225, ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 360, इसको ऐड करेंगे तो 5 का 5 आ गया, ये कितना 8 आ गया, ये कितना आ गया? 5 आ गया, तो 585। तो 9x इक्वल टू 585 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 585/9 आ जाएगा। तो कितना? 9 6 54, 4 5 45, 65 आ गया। ये आपका आंसर आ गया गाइस। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको सोल्व भी कर लेते हो ना, तो एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी क्या होती है? टाइमिंग गाइस। आप कितने टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी करना होगा गाइस, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे अधिक से अधिक, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा गाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोल रहा है? देखिए, एसएससी 2017 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अमित की वर्तमान आयु बबन की वर्तमान आयु से दुगुनी दे रखी है। तो अमित, ए फॉर अमित हो गया। अमित की वर्तमान आयु बबन की वर्तमान आयु से क्या है? दुगुनी दे रखी है अपने को, तो 2 भी लिख सकते हैं, बी फॉर बबन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अमित की जो वर्तमान आयु है, ए फॉर अमित की आयु बबन की वर्तमान आयु से दुगुनी है, तो 2b हो जाएगा अपने पास। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, 5 साल बाद, कितने बाद साल? 5 साल बाद बबन, तो बी फॉर बबन। 5 साल बाद तो 5 ऐड कर दिया कि आयु चेतन की आयु की 4 गुना हो जाती है, तो ये सी फॉर चेतन की 4 गुना हो जाती है। ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखिए आगे, देखिए क्या हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। अगर चेतन ने अपना 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले बनाया, 6ठा जन्मदिन 7 साल पहले बनाया, तो सी फॉर चेतन 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। तो चेतन की एज भाई साहब आ गई अपने पास 13 साल। अब ये चेतन की एज यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? b + 5 = 4 गुणा 13, तो क्या होगा? b = 4 गुणा 13 कितना हो जाएगा अपने पास? 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 4 2 8, 4 3 12, तो 1 बचेगा, तो 4 1 5, 52 हो जाएगी। ये इधर, ये किधर जाएगा? इधर 5 घट जाएगा इससे, ये तो होगा। तो b की एज अपने पास कितनी आ जाएगी गैस? तो 47 आ जाएगी। 52 में से 5 घटेंगे। अब ये 47 यहाँ पे पुट कर दो, तो अमित की एज आ जाएगी। अमित की एज कितनी है? 2b है, तो b कितना है? 47 है, तो a = कितना आ जाएगा अपने पास? 94। तो अपने को क्या पूछा था? अमित की वर्तमान एज कितनी है? तो अमित की एज भाई साहब 94 है, तो ये अपना आंसर आ गया।
देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो रहे हैं गाइस क्वेश्चन, बट आपको अगर देरी है तो क्वेश्चन को समझने की देरी है गाइस। तो आप क्वेश्चन जल्दी से समझिए और क्वेश्चन को करिए गाइस। कहीं अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है ना अपने को, ये कहाँ आया हुआ है, ये एसएससी 2017 की सेकेंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। जो ये 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 70% जो एज के क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी मेथड से सोल्व होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं मेरे एज के, जो मैंने अभी बनाए हैं 5 वीडियो हैं गाइस, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फिर भी मैं आपको ये समझा दूंगा। इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बट उस मेथड को अप्लाई करना आना चाहिए आपको। देखिए कैसे, जे और वीरू की उम्र का अनुपात 3:4 दे रखा है, तो भाई साहब हमने लिख दिया J फॉर जे, वी फॉर वीरू लिख दिया। कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष यह अनुपात, 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष, यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो नीचे लिख दो भाई साहब 5:7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। जे और वीरू की वर्तमान एज कितनी होगी। अब देखिए, अब आपको क्या लगाना है, क्रॉस मेथड लगाना है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्रॉस मेथड, कोई काटपीट मेथड भी बोलता है अपनी लोकल लैंग्वेज में, कुछ भी यूज कर सकते हो आप गाइस। कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखे हैं कैसे करते हैं। 7 को 3 से करोगे 21 आएगा, 5 को 4 से करोगे 20 आएगा, -20 आएगा। ये आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। आगे क्या लिखोगे, अनुपात। 3 जो लाइन लिखते हैं वो अनुपात का चिन्ह होता है। अब देखिए, इसको 7 को 3 से किया 21 आ गया, 5 को 4 से किया 20 आ गया। अब क्या करना है, आपको दोबारा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से करना है। तो 7 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही तो आएगा आपके पास, 28 आ जाएगा। 5 चौक 20 हो गया, तो -20 कर दिया। ये कितना, 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, जे और वीरू की एज निकाल लेते हैं भाई साहब। 3:4 दे रखा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो जे की जो एज है वो 32 साल है, वीरू की वो एज है सॉरी जे की वो 24 साल है और वीरू की 32 साल एज है। ये अपना आंसर हो गया। बस किसकी बदौलत, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्रॉस मेथड, ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखिए गाइस, तो क्रॉस मेथड पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है गाइस, आप वो देख सकते हो। देखिए गाइस, अब देखिए जो ये क्वेश्चन है, ये भी क्रॉस मेथड का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एसएससी 2016 के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि जो एज के क्वेश्चन होते हैं उनमें 70% जो क्वेश्चन है ना वो इसी मेथड से हो जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, करण और अर्जुन, लिख दो भाई साहब करण और अर्जुन। देखिए क्रॉस मेथड का पहचानने का तरीका क्या है, 2 अनुपात दे रखे हो आपको क्वेश्चन में और 1 एज दे रखी हो, तो वहाँ पे लगेगा भाई साहब क्रॉस मेथड। करण और अर्जुन की वर्तमान एज का अनुपात 3:11 है, तो 3:11 लिख दिया। 3 वर्ष बाद तो +3, अगर 3 साल पहले बोलता तो -3 कर देते। कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से किया, 1 को 11 से किया, तो कितना हो जाएगा, 11 - 3 = 9 अनुपात। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। अब देखिए, इस 3 को इस 3 से कर दो, 1 को 3 से कर दो, 3 × 9 -3 कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 2 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो 1 कितना होगा, 6/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो होगा। अब देखिए, करण और अर्जुन की एज ज्ञात कर लो। करण लिख दिया भाई साहब, अर्जुन लिख दिया, कितनी हो जाएगी, 3 है, 1 का 3 है, तो 3 × 9 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अर्जुन 33 साल का, करण 9 साल का है, तो पूछा क्या है, वर्तमान आयु। करण और अर्जुन की वर्तमान आयु, करण 9 साल का, अर्जुन 33 साल का। ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मेथड से सोल्व हो रहे हैं गाइस। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है ना, लास्ट इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे तरीके से सोल्व होगा गाइस। कब सोल्व होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा है, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और विद आप बिना पेन के भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, बस आपका जो माइंड है वो काम करना चाहिए। देखिए, पिता और उसके पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो दे रखा है, पिता और पुत्र की। ये तो पिता का अनुपात है, ये पुत्र का अनुपात है, 17:7। 6 वर्ष पहले ये अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो।
पिता का अनुपात कितना है भाई साहब, 17 अनुपात है। तो आप ऐसे करो, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं गाइस। तो 17 से पूरा कौन सा डिवाइड हो रहा है, 64 में आप दोगे 17 के पहाड़े में, जो 17 का पहाड़ा उसमें 64 नहीं आता है बट 51 आता है, 17 × 51, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 48 में भी नहीं जाता है, तो अपना आंसर कितना हो गया, 51 हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है तो सोल्व डायरेक्ट टिक करके आप आंसर कर सकते हो। अपने को तो एग्जाम में यही तो मतलब है कि आंसर क्या है, कौन सा मेथड है, क्या मेथड है, उससे कोई मतलब नहीं। बट यहाँ तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि 51 कैसे आया। वो देखिए, आपने लिखा एक तरफ फादर, एक तरफ लिखा सन, अनुपात कितना दे रखा है, फादर का 17 दे रखा है, बेटे का 7 दे रखा है। अब देखिए अपन कैसे सोल्व करें कि अपना आंसर 51 आ गया। कितने, पिता की एज कितनी आ गई, 51। तो भाई साहब पिता की एज कितनी आ गई, 51। ये 17 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इधर भी यही होगा, 17 3 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। यही तो है आपके पास। अब देखिए क्या बोल रहे, 6 वर्ष पहले, तो 6 घटा दो दोनों साइड, इससे भी 6 घटा दो, कितना बचे, 51 में से 6 जाएंगे 45 बचेंगे, और 21 में से 6 जाएंगे आपके पास 15 बचेंगे। अब 6 साल पहले अपना अनुपात कितना आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए। तो इसको किससे काटोगे, 5 से काट दोगे आप, तो कितना आएगा, 15 से काट दो, 15 15 दूनी 30, 15 30 45, 3 और 15 1 अनुपात। तो ये सेम हो गया ना, 3:1। तो ये प्रूफ हो गया कि जो फादर की एज है ना वो कितनी थी, 51 ईयर थी गाइस। तो मैंने विद प्रूफ करवा दिया आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे, एनटीपीसी जो के क्वेश्चंस हैं, डी ग्रुप के क्वेश्चंस हैं, स्टेशन मास्टर की जो जॉब निकली थी उसके क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।